देखने के लिए नहीं, ऐसे बोलो कहाँ कैसी लग रही मतलब। अब बाबा ने झूठ बोला सरासर। फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। देखो ये क्या है और ये क्या है। वंशु हाय करो। और बाल्टी लेके वो कह रही नीचे वाली छत पे, वो देखो दिमाग लगा रही। ठीक है तो मैं ऊपर छत पे आई थी, मैंने कहा कपड़े भी सुखा लूँ और थोड़ी देर धूप भी सेक लेते हैं। धूप हमने सेक ली है, बहुत तेज़ धूप है यहाँ। कमरे में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ जनवरी का महीना आ रहा है, ठंड सर्दी का टाइम है। लेकिन छत में आके ऐसा लग रहा है नहीं, ये तो जून जुलाई का महीना है। अलवर में बहुत तेज़ धूप है। और मैंने सुबह दीदी से बात की, वो अपनी बड़ी बहन से, तो वो वहाँ रहती है ना मेरठ में, मेरठ साइड। तो वहाँ इतनी सारी वो थी, धुंध थी, इतनी सारा कोहरा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा उसको, मैंने दिखाया भी, मैंने कहा देख यहाँ कितनी तेज़ धूप है। कह रही यहाँ तो कह रही दूसरा घर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहाँ कहाँ धुंध हो रही है, कहाँ कहाँ कोहरा हो रहा है, कहाँ कितनी ठंड हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं भी ऊपर छत पर आई हूँ, बहुत तेज़ धूप है। अभी यहाँ कोहरा पड़ा नहीं है अभी तक, जिसको हम हॉल कहते हैं पहाड़ी में, है ना, कितना हॉल कहते हैं ना पहाड़ी में है। तो ऊपर छत पे आई हूँ, यहाँ हॉल में पड़ा है। और अब मैं जाती हूँ नीचे, सारा काम घर का हो चुका है। सुबह उठी 5 बजे और ठंड के मारे बिस्तर के अंदर फिर सो गई, क्योंकि मैंने कहा बच्चों की छुट्टी करा दो थोड़ी देर, उनको भी थोड़ा तबीयत ख़राब है छोटी वाली की। मैंने कहा तू भी छुट्टी कर ले बड़ी वाली से, उसकी भी छुट्टी करा दी। बैक साइड ये हल्की हल्की दूर दूर धुंध सी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत तेज़ धूप है। मेरा कैमरा थोड़ा धुंधला हो रहा है, नहीं तो बहुत तेज़ धूप है। देखो ये ऊपर ही दिखाई दे रही है धुंध सी, लेकिन वैसे बहुत तेज़ धूप है। ये नीचे कहाँ जा रहे हो रे? ऊपर आओ, बंदर आ रहे, चलो नीचे चलो। मैंने सब्जी वगैरह तो बना दी, और क्या कहते हैं इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो वैसे भी चावल बहुत कम खाते हैं, कभी कभार ही बनाते हैं। और हम तो वैसे गांव में तो रोज़ बिना चावल का तो पेट भरता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ दिन रात मेहनत का काम रहता है ना। अब यहाँ मेहनत का काम तो है नहीं, तो रोटियाँ ही बनाती हूँ ज़्यादातर, चावल बहुत कम खाती हूँ। तो मैंने आटा लगा के सब्ज़ी बना के आई हूँ, आलू और मटर की। तो अब इनको नीचे ले जाके अब इनको रोटी खिला देती हूँ। सुबह इन्होंने नाश्ता कर लिया, पराठा बनाया था, पराठा खा लिया। अब दिन का खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि 1 बज चुका है और धूप सेक ली। और देखो यार मेरा गाल जला हुआ था, तो ये दागना ऐसा रह गया, बहुत बुरा लग रहा है ना ये। अब ये दाग कैसे जाएगा पता नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। और अभी भाभी जी कहती है अब ये दाग जाएगा भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा है ऐसा हो रहा है यार, वो तो अभी बाल भी नहीं बनाए हैं। चलो 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 नीचे चलो। ठीक है मैं जा रही हूँ, अब मैं नीचे जाती हूँ। आ जा फिर। देखो मैंने इसकी चुट्टा कैसे बनाई है, पीछे से ऐसी लग रही जैसे मेरे बेटा होगा मेरा, है ना। ये ऐसे पंजाबी लोग बनाए रहते हैं। ये देखो, और आगे से देख, चुट्टा दिखा दे अपना, चुट्टा दिखा दे। घुंघरालू वाली मेरी बाबू, घुंघरालू वाली। ये है क्या गुस्सा है? तबीयत कैसी है आपकी? कैसी है आपकी तबीयत? अच्छी है। ये बाल्टी खींच रही है नीचे से, पागल है क्या? चल। पर इतनी गर्मी लग रही थी, कमरे में आते ही बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। और रोटी खा गई तुरंत, फिर छत में जाती हूँ। बहुत ठंड हो रही है। आपको ठंड हो रही है? नहीं। हाँ तुमने तो 4-4 5-5 पहने हैं, 2-2 पैजामे पहन रखे हैं गरम गरम। कहाँ से लगेगी ठंड? यहाँ से। ये मेरा लाडा है ना, ये मेरा लाडा है ना, लाडा। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ और बच्चों को खिला लेती हूँ गरम गरम। देखो 1 बज चुका है, ये देखो 1 बज चुका है, बजने में 5 मिनट है। और बिस्तर के हाल देखो, क्या हाल है, कपड़े फैला रखे हैं। स्कूल की ड्रेस निकाली हुई थी, क्या कहते हैं, मैंने कहा स्कूल को भेजूंगी, पराठा बना दिया। छोटी वाली कह रही मुझे नहीं जाना, और मुझे भी ठंड लग गई, मैं भी सो गई। ऐसी तो इसकी माई है आलसी। कि चले गए हम मंडी, और ये भाभी जी ने तो मेरा मंडा निकाल दिया। यहाँ देखो, हाँ भाभी जी ये जा रही है, देखो भर के नहीं बैग, पूरी मंडी में 4 राउंड लगा दिया, 5वां राउंड है मंडी के अंदर जाने का। और सीधे बाहर से निकलते हैं, एक बैग पीछे और ये सामान ये भरा पड़ा है। और घर से भैया को फ़ोन किया है कि लेने आओ, हमारी बस की नहीं है अब घर आने की। 4 घंटा हो गया हमें यहाँ घूमते घूमते। देखो फिर घुस गई यहाँ, अब इसे पता नहीं क्या लेना है। भैया लेने आने वाले हैं, देखते हैं कहाँ पहुँच गए। ऊपर उठा
उठा रखी है, ये कैसे चल रहे हो? भैया भी आ गए, बाइक लेके बैठो भैया, भाभी जी की कमर टेढ़ी होगी। ये ओम सर्कस आ गया, नहीं थे और घर को अब जाया नहीं जा रहा है। 15 किलो वजन है तो वीडियो ये देखो, सामान घर को भेज दिया, मस्ती करके गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे अब दोनों भाभी और ननद। भाभी जी कह रही है वहाँ ले जाना जहाँ 10 के 6 गोलगप्पे मिले, ऐसा कहीं है ही ना, कहाँ ले जाऊँ अब। 10 के 6 गोलगप्पे जहाँ मिल जाएंगे। कैसे देखो, चारों में नीचे से दुकान है, ऊपर से बहुत अच्छा है। ये देखो दुकानें लगी पड़ी हैं, देखो करते हुए। एक जोड़ी चप्पल लेनी है मुझे, और बच्चे सुबह अकेले हैं घर पर भैया के पास। बंद हो गए रोड में, कल की तैयारी होगी, कल मार्केट। कल क्यों? गोलगप्पे वाला ना, एक गोलगप्पे वाला ना है। ये देखो ओम सर्कस है, दिवाली गई ना, अब इसकी रौनक गई। सारे चप्पल कहाँ फेरेगी? आप गोलगप्पे कहाँ से खाओगे? वही बाबा कौन से खा लेंगे। कौन सा बाबा? कंट्रोल रूम के पास। पता नहीं भैया कौन सा बाबा है। तेरी बनाती चल। कह रही उधर आगे बाबा है, कह रही उसके वहाँ खाएंगे, देखते हैं कौन सा बाबा है। ठीक है। मैं तो 2-3 दुकानों में लेगी, कह रही नहीं बाबा के पास ही जाते हैं। बस 4 देवे वो, अच्छा वो आए वो, देखते हैं 4 दिलाए वो पीछे। बाबूजी जब बाबा ये है ना, पूछते हैं, चलो इनको भाव मिल गया। गोलगप्पे कैसे दे रहा? कितना दे रहा? खिला दे यहीं पे। कितना दे रहा? कितना दे रहा? 10 के 5 दे दे। इधर ये तो 6 कह रही है हमारी भाभी। ये देखो बाबूजी नहीं बाबा के पास आ रही थी, और 10 के 6 दे रहे। जिसको 10 के 6 गोलगप्पे खाने हैं वो यहीं पे आना, पुलिस कंट्रोल रूम के पास। जल्दी जल्दी आ जाओ, हम भी खा रहे हैं और आप भी आ जाओ। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई आज। कब से ढूंढ रही बाबा ये आपको आज? ये कह रही अरे आज तो बाबा है ही नहीं, बोल हम भूखे रहे। हाँ गाड़ी लग रही ना दिख रही। गाड़ी खड़ी है ना, भाभी जी रोज आती नहीं तो। हाँ। चलो हम गोलगप्पे खा लेते हैं, आप भी आ जाना, ठीक है? जिसको 10 के 6 गोलगप्पे खाने हैं। की दुकान यहीं पे, मजा आ गया। बाबा मीठी पपड़ी दे रहा हो? बाबा को पैसे दे के नहीं जा रहे हैं, बाबा कहेंगे हमको बाबा आ रहे हैं। ताता चप्पल ले आता है तब आके कुछ पैक भी करवाया है घर वालों के लिए। चल रहे जो मेरे बच्चों की रखवाली में है, गुड्डन उसके लिए, और भैया के लिए, और अपने बच्चों के लिए, उनके लिए पैक करवाने के लिए दे के आए हैं। और हम तब तक चप्पल ले लेते हैं, ठीक है? चलिए घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है? चप्पल। और अब गोलगप्पे वाले के बाबा के को पैसे दे के गोलगप्पे लेके घर जाते हैं, और घर जाके दिखाएंगे आपको, ठीक है? कैसी चप्पल है, सिंपल है, ज़्यादा महंगी नहीं है। घर के घर की चप्पल टूट गई थी ना, इसलिए। अब करिए को बाहर निकाल, जैसे छोरी जब बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ ना, मेरी चप्पल टूट गई इसलिए। अरे बाबा मामा खा रहे हैं, बाबा मामा मत खाओ, मामा तुम खाओगे पिचर पिचर जब करोगे। गाना भी चल रहा है, बाबा मत खाना हो। मामा आपको सब देख रहे, देखो मामा खाते हुए। हाँ आपको कितना हो गया बाबा? कल दे जाऊँ? हाँ मैं दे जाऊँ। वैसे पूछती हूँ कि मैं अलवर की लग रही हूँ या नहीं? हाँ बाबा नहीं लग रही, नहीं लग रही। क्या की लग रही हूँ? नैनीताल में ब्याही हो, बिहार नहीं लग रही क्या? वहीं की है, वहीं की ससुराल है। बिहार सी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, पागल सी लग रही हूँ? नहीं अच्छी लग रही। फिर बाबा की वीडियो या मेरे को कह रहे तो अलवर की जैसी नहीं लग रही है। बाबा बता दो ना, लगने के लिए नहीं, ऐसे बोलो कहाँ कैसी लग रही हूँ मतलब? वास्तव में अलवर जैसी लग रही। अब बाबा ने झूठ बोला सरासर। अलवर की जैसी लगती हूँ? 10 साल हो गए। अलवर वाले आपको मिलेंगे नहीं इतनी स्पीड बोलने वाले। अलवर वाले सारे अकड़ में रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। ऐसी कोई बात ना है, अलवर में सब तरीका का है। ये देखो है यहाँ तो वो इंसान है कसम से पत्थर से बोल कर चल वाला आदमी हम अलवर के ही हैं। रियल बात बताइए, राजस्थान से गए हुए लोग हैं हम, उनके नाती पोती पाते हम यहाँ आ गए फिर से। सुना है मैंने। तो कहते हैं कि
जो राजपूत है ना उत्तराखंड में, वो राजस्थान के राजपूत हैं, ये मैंने सुना है। रियल बात पता नहीं क्या है, आप लोग पूछ के मेरे को ज़रूर बताना। हाँ, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है बात, एक बार आप बताना हाँ कि हम राजस्थान के राजपूत हैं कि नहीं। यहाँ राजा महाराजा जो बड़े बड़े युद्ध हुए करते थे ना, उस टाइम पे कोई हमारे दादा नाना नानी पता नहीं कौन चले गए थे, बताइए। पहुँच गए घर, ये है हमारा सामान। अब बंटवारा करते हैं। ओए मम्मी मर जाती है माँ भी। अब बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। सब मिक्स लाए, मिक्स और बच्चों का रिएक्शन देखना। हाँ हैं, आपके लिए चीज़ी लेके आई हूँ, आजा जल्दी। जो आपने मंगाया वो भी लाई हूँ, जल्दी। तो देखो इसके लिए ये वाली टोपी लाई है, अपने लिए भी लाई हूँ और इसके भी, और मेरी दोनों के काम आ जाएगी। इसके लिए ये लाई हूँ, दिखा इधर, दिखा अपनी टोपी कैसी लगी। चॉकलेट खा ले। और इसके लिए कान की बाली खो गई थी ना, दोबारा से लेके आई हूँ। क्या हाँ वाली ले लेना। और जो गोलगप्पा खा लेते हैं, यहाँ सब बैठ गया, खा के गए और मेरा हिसाब किताब सब क्लियर हो गया। सब्जी अब सब रख ली। और चप्पल मेरी जो है ना, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कौन सी चप्पल मैं लेके आई हूँ। सिंपल लेके आई, देखो ये है, ठीक है। और बहुत इंजॉय आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम मस्त रहते हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए इंसान को, हर किसी से हंसना बोलना चाहिए। 2 दिन की ज़िंदगी है, हंसते बोलते रहना चाहिए और क्या कहते हैं, मस्त रहना चाहिए। गम का क्या है, आता जाता है, हम गम लेते नहीं हैं। चाहे 1 रोटी कम खा लें, पर मस्त रहना चाहिए। नो टेंशन नो प्रॉब्लम। जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी छाप करके आ जाते हैं। नहीं दो आने तक बच्चे जो है टीवी देख रहे थे और अब आ गए और बहुत लेट हो गई। आज बाज़ार में एंजॉय करते करते भाभी जी के साथ। अब फिर मिलता है अगले ब्लॉग में, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों मस्त रहो, हर किसी से बोलना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ठीक है। मस्त रहा करो और किसी की टेंशन मत लिया करो, किसी चीज़ की नहीं। ज़िंदगी में टेंशन गम आता जाता रहता है। नो टेंशन, हंसते बोलते रहो, अपनों से बातें करो, पराइयों से बातें करो, सबसे मिलजुल के रहो, मस्त रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी आप लोगों के साथ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और आप लोग का प्यार और साथ और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, मैं हर बार कह रही हूँ कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो मस्त रहें और आप लोग का आशीर्वाद मुझे चाहिए और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। और तब तक के लिए मस्त रहें, बिंदास रहें। सभी को मेरी राम राम नमस्ते पहला फिर से, ठीक है।